नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श हिंदी के पद्य खंड से पाठ आदमीनामा। आदमीनामा पाठ के जो कवि हैं वे हैं नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी का जन्म 1735 में आगरा में हुआ था और उनकी मृत्यु 1830 में हुई थी। नज़ीर अकबराबादी ने उस समय के अरबी और फारसी के जो प्रसिद्ध शिक्षक थे उन शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की थी। और नज़ीर अकबराबादी नज़्म लिखने में बहुत अधिक माहिर थे और उनकी नज़्म उस समय पर अत्यधिक लोकप्रिय थी। उनकी नज़्मों की लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें रास्ते में रोक रोक कर उनसे उनकी नज़्म सुनाने के लिए आग्रह करते थे, जिसे बड़ी प्रसन्नता के साथ में नज़ीर अकबराबादी पूरा भी करते थे। अकबराबादी जी ने विभिन्न प्रकार की जो नज़में लिखी उनकी लोकप्रियता अत्यधिक थी और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय पर जो सब्जी बेचने, ककड़ी बेचने वाले थे, बिश्ते इत्यादि थे, वे इनकी नज़मों को गा गा कर सामान बेचते थे। ठीक वर्तमान समय में जिस प्रकार से हम फेरी वालों को देखते हैं, आपने फेरी वालों को अवश्य देखा होगा। उनका जो स्वर होता है वह स्वर एक अलग स्वर होता है, आम आदमी के स्वर से बिल्कुल अलग स्वर होता है। उस स्वर में वे अपने सामान को बेचते हैं। तो एक विभिन्न प्रकार के स्वर में गाकर अपने सामान को बेचने की जो कला है वह कला शायद यहीं से उत्पन्न हुई थी, जब ये फेरी वाले अकबराबादी जी की नज़मों को गा गा कर अपने सामान को बेचते थे। तो आज इन्हीं अकबराबादी जी की एक रचना हम अपने पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आदमीनामा। आदमीनामा के पहले छंद को हम पढ़ेंगे। दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिस और गधा है सो वो भी है आदमी। जरदार बेनवा सो है वो भी आदमी, नियमत से जो खा रहा सो वो भी है आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस छंद के अंतर्गत अकबराबादी जी कहते हैं कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी अर्थात इंसान हैं, जिसमें से जो बादशाह है, जिसके सिर पर ताज है, जिसका शासन चलता है, वह भी आदमी है। और जो मुफलिस का अर्थ होता है दीन दरिद्र, और जो गरीब हो, तो जो गरीब है, दीन और दरिद्र है, वह भी आदमी है। गधा का अर्थ होता है भिखारी या फकीर, तो जो गरीब और फकीर, जो भिखारी है, फकीर है, वह भी आदमी ही है। जरदार का अर्थ होता है धनी या अमीर, तो जो आदमी अमीर है, धनी है, जिसके पास में अत्यधिक पैसा है, वह भी आदमी है। और इसके बाद साथ में जो है कवि कहता है कि जो बेनवा अर्थात जो निर्बल है, जिसके पास में कोई बल नहीं है, जो कमजोर है, वह भी आदमी है। नियमत से जो खा रहा अर्थात जो स्वादिष्ट भोजन को खा रहा है, वह भी आदमी है। और जो टुकड़े चबा रहा है, जो सूखे टुकड़े चबाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, वह भी आदमी ही है। कविता का अगला छंद पढ़ते हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बकवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इस छंद के अंतर्गत अकबराबादी मानव के अर्थात आदमी के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई वह भी आदमी ही है, और आदमी ही मस्जिदों में इमाम होते हैं अर्थात नमाज पढ़ाने वाले, और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले, नमाज पढ़ने वाले होते हैं। और जो आदमी हैं वही मस्जिद में कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अर्थात वे सकारात्मक कार्य करते हैं, नैतिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं।
कवि का तात्पर्य यहाँ है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य यहाँ पर इमाम और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले आदमी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर इन इमामों की और नमाजियों की अर्थात नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं, इनकी जूतियों को भी चुराने का कार्य आदमी ही करते हैं। अर्थात मस्जिद के बाहर जब ये इमाम और नमाजी अपनी जूतियां उतार कर जाते हैं तो वह आदमी ही है जो इनकी जूतियों को चुराता है। और जो इनकी जूतियों को चुराने वाला आदमी है, दूसरी ओर इन जूतियों को चुराने वाले के संदर्भ में जो इन्हें देखता है कि जूतियां चुरा रहे हैं, वे चुराने वाले हैं, यह जो भाप लेता है वह भी आदमी है। अर्थात जो इनको पकड़ लेता है वह भी आदमी है। तो एक और कवि कहता है कि धार्मिक कार्य, मस्जिद में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनको करने वाला आदमी है, दूसरी ओर अनैतिक और अधार्मिक कार्य करने वाला भी आदमी ही है। अर्थात आदमी की जो प्रवृत्ति होती है वह भिन्न भिन्न होती है, कभी वह अनैतिक कार्य करता है, कभी वह नैतिक कार्य करता है। तीसरे छंद के अंतर्गत नजीर अकबराबादी जी कहते हैं कि या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इस छंद के अंतर्गत कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि जो आदमी पर अपनी जान को न्यौछावर करता है, अर्थात अपनी जान को उस पर समर्पित कर देता है, वह भी आदमी है। और जो आदमी पर तलवार से, तेग का अर्थ यहाँ पर तलवार होगा, तलवार से मारता है, वह भी आदमी है। अर्थात किसी पर अपनी जान न्यौछावर करने वाला आदमी ही है, दूसरी ओर तलवार से किसी को मारने वाला भी आदमी ही है। और पगड़ी का तात्पर्य सम्मान से होता है, तो आदमी के सम्मान को क्षति पहुंचाने वाला, उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी ही होता है, अर्थात वह भी आदमी है। और अपने सम्मान के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए जो पुकारता है, किसी को सहायता के लिए बुलाता है, वह भी आदमी है। और उस पुकार को सुनकर जो दौड़कर मदद करने आता है, जो सहायता करने आता है, वह भी आदमी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकबराबादी जी जो है बता रहे हैं कि आदमी की अपनी मानसिकता पर निर्भर है कि वह सकारात्मक कार्य करता है या वह नकारात्मक कार्य करता है। कभी वह जान न्यौछावर करता है, कभी वह जान ले लेता है, कभी वह किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाता है, तो कभी वह किसी की सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। कविता का अंतिम छंद देखते हैं। अशराफ और कमीने से ले शहाता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सबसे जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इस छंद के अंतर्गत कवि कहते हैं कि अशराफ अर्थात शरीफ या सज्जन लोग, तो सज्जन व्यक्ति से लेकर कमीने अर्थात नीच तक के, शाह राजा से लेकर वजीर अर्थात मंत्री तक के सब आदमी है। अर्थात अच्छे लोग, बुरे लोग, राजा से लेके मंत्री तक के, वजीर तक के जो लोग हैं, वे सब आदमी ही हैं। और यह सब जो आदमी है यह अपने मन को लुभाने वाला, अपना मनपसंद कार्य करते हैं। अर्थात जो अपने मनपसंद कार्य को करने वाले लोग हैं वे भी आदमी ही हैं। और जो धर्म गुरु होते हैं वह भी आदमी हैं। और धर्म गुरुओं के जो भक्त अर्थात जो मुरीद होते हैं, उनके जो प्रशंसक होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, वह भी आदमी ही है। कवि कहता है कि अच्छा जो कहाता है ए नज़ीर, कवि ने यहाँ पर कहा है, तो नज़ीर स्वयं कवि भी है, दूसरी ओर नज़ीर का अर्थ मिसाल भी है। तो नज़ीर का अर्थ यदि मिसाल के रूप में हम ले, तो कवि नज़ीर स्वयं से जो है कहते हैं कि जो अच्छे कार्य कर कर अच्छा कहाता है, वह संसार के सामने अपने अच्छे कार्यों से मिसाल पेश करता है, उदाहरण पेश करता है, उदाहरण
प्रस्तुत करता है। तो जो अच्छा आदमी है वह उदाहरण के द्वारा समाज में पूर्ण रूप से अपनी मिसाल पेश करता है। दूसरी ओर संसार में जो सबसे बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति है वह भी आदमी ही है, अर्थात चाहे वह अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे वह आदमी ही होता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कवि ने आदमी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया। वह किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत हो, चाहे वह अच्छा कार्य करने वाला हो, चाहे वह बुरा कार्य करने वाला हो, धार्मिक कार्य करने वाला, अधार्मिक कार्य करने वाला, नैतिक कार्य करने वाला और अनैतिक कार्य करने वाला, अर्थात विभिन्न प्रकार के अंतर्गत आदमी ही इन कार्यों को अपनी मानसिकता के आधार पर, अपनी मनोदशा के आधार पर क्रियान्वित करता है, अर्थात कार्य करता है। लेकिन वह अच्छे और बुरे के रूप में सामान्य रूप से आदमी ही होता है। वह विभिन्न भूमिकाओं के अंतर्गत अपनी भूमिका अच्छे और बुरे के रूप में समाज में संपादित करता है।